हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेकर बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स में आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, जिसमें ये बेसिकली बातें बाहर निकल के आ रही है कि नीट के रिजल्ट में जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें स्कैम देखने को हमें मिल रहा है। और इसके रिगार्डिंग ना आपको वेरियस आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर ये लिखा हुआ है कि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ऐसे 67 कैंडिडेट हैं जिनको रैंक 1 प्राप्त हुई है। वैसे आपको बता दें कि नीट ऐसा एग्जामिनेशन अभी आगे हम बात करेंगे जो माना जाता है कि ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है मेडिकल के फील्ड में, क्योंकि इसके पहले एक एग्जाम हुआ करता था 2012 के टाइम में, AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। और ऐसे एग्जामिनेशंस में ये भी बातें निकल के आ रही कि 67 जो कैंडिडेट है ओनली वो रैंक 1 लाए। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ये भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है। इनमें भी कोई एक ही कैंडिडेट होता है जो कि रैंक 1 लाता है, मैक्सिमम 2। यूपी में एससी में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ नीट वाले एग्जामिनेशंस में कभी कभी एक ही रैंक के 2 कैंडिडेट मिल जाते हैं। तो पूरी कहानी क्या है इसको शुरुआत से समझते हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि 4 जून जब लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट जिस दिन आ रहे थे उसी दिन यहाँ पर नीट के भी यहाँ पर रिजल्ट आते हैं, और ये रिलीज किया गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, जो कि नीट एग्जामिनेशन करवाता भी है और रिजल्ट भी अनाउंस करता है। और रिजल्ट अनाउंस करने के बाद में ये जो पूरा मामला है वो सामने आता है, जिसमें बेसिकली यहाँ पर जब रिजल्ट अनाउंस किया गया उसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ, उसके अलावा यहाँ पर जो मार्क्स है, परसेंटाइल रैंक्स है, ये तमाम जो चीजें डिटेल्स वो उसके साथ में यहाँ पर रिजल्ट को इशू किया गया। लेकिन मामला कहाँ फंस रहा है इसको जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि नीट एग्जामिनेशन बेसिकली होता क्या है इन शॉर्ट, और इस बार कितने कैंडिडेट यहाँ पे एग्जामिनेशन दिए थे। देखिए, नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि NET कंडक्ट करवाती है, जिसमें वेरियस फील्ड के लिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल कि MBBS हो गया जो कि टॉप में है, फॉर एग्जांपल कि UPSC में IAS टॉप रैंक होता है, उसी तरीके से यहाँ पर MBBS हो गया, बैचलर ऑफ मेडिकल सर्जरी, तमाम जो ऐसे कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और इस बार 2024 के एग्जामिनेशन में यहाँ पर 24 लाख करीब कैंडिडेट यहाँ पे एग्जामिनेशन दिए थे नीट के लिए, जिनमें से जो क्वालिफाई किए गए या पास हम कह सकते हैं 56.2% था, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट ये सेम है। और जो इस एग्जामिनेशन में पास होते हैं, क्वालिफाई होते हैं, वो MBBS या BDA जैसे कोर्सेज में यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। और इस बार के एग्जामिनेशन में टोटल जो क्वालिफाई किए हैं उनमें से मेल करीब 5.5 लाख के अराउंड है, और यहाँ पे फीमेल करीब 7.5 लाख के अराउंड है, और उनमें से 10 जो है वो ट्रांसजेंडर भी है। और ये जो एग्जामिनेशन है वो 13 लैंग्वेज में होता है, जिसमें से आसामीज, बंगाली, तमाम जो लैंग्वेज है आपको नीचे दिए गए हैं। और इनके लिए जो सीट अलॉट की जाती है ना, टोटल 540 मेडिकल कॉलेजेस की हम बात करें तो उनमें से 80,000 जो MBBS की सीट यहाँ पर करीब बताई जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर इस बार 13,16,268 जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई किए, उनमें से जनरल कैटेगरी के लगभग 3 लाख हैं, OBC, ST, SC तमाम जो कैटेगरीज के कैंडिडेट यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, इसको आप डिटेल से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर 4120 कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हुए हैं। और जो रिजल्ट डिक्लेयर की जाती है ना, वो बेसिकली यहाँ पर जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है जिसे प्रिस्क्राइब करती है यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यहाँ पर जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इसे प्रिस्क्राइब करने के बाद में रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। और ये पूरा जो एग्जामिनेशन होता है, जो बेसिकली रिजल्ट होता है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर मैं स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, ये ऐसे स्टेट है जहां से जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई किए हैं। और इसके बाद में अगर NTA भी देखती है कि एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद में एक NTA करवाती है पोस्ट एग्जाम डेटा एनालिसिस, इसके तहत में यहाँ पर NTA ये देखती है कि कहीं एग्जाम में अनफेयर मींस तरीके से यहाँ पर जो एग्जामिनेशन वो कंडक्ट तो नहीं हुए। लेकिन ये इतना होने के बाद में फिर क्या इशू हो गया? इशू यहाँ पर मल्टीपल इशू है। सबसे पहला इशू यहाँ पर ये है कि नीट के एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स होते हैं 720, उनमें से 67 ऐसे कैंडिडेट जिनको यहाँ पर रैंक 1 हासिल हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 720 मार्क्स में से यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं। 180 टोटल क्वेश्चन होते हैं, और ये टोटल वन क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, यानी कि अगर इसको इंटू करेंगे ये 720 मार्क्स के आते हैं। और हर एक क्वेश्चन नेगेटिव मार्क्स इंक्लूड होता है, जिसमें से 1/4 होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी कैंडिडेट का एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका एक क्वेश्चन 4 तो माइनस होगा ही, प्लस दूसरे पॉजिटिव नंबर में 1/4 माइनस हो गया, यानी कि एक नंबर और माइनस हो गया, यानी कि 5 टोटल माइनस होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि 179 क्वेश्चन किसी के सही होते हैं, एक गलत होते हैं, तो उसके यहाँ पर 4 + 1 5 नंबर यहाँ पर माइनस होंगे, यानी कि यहाँ उससे यहाँ मिलेंगे 715 मार्क्स। मीन्स अगर किसी भी कैंडिडेट का एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो उसे 750 मार्क्स मिलेंगे। इसके ऊपर कभी नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो मार्क्स मिल रहे हैं वो 718 है, 719 है। इसको लेकर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जहां पर नेगेटिव मार्किंग की प्रोविजन है
और वहां पर 719 मार्क्स आ रहे हैं, 780 मार्क्स आ रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 है उनमें से ज्यादातर जो कैंडिडेट है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि 14 ऐसे कैंडिडेट है जो कि सेम सेंटर से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही सेंटर से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे नाम यहाँ पर जिसे जो ब्रैकेट किया गया, ये ऐसे रोल नंबर है जो कि सीरियल वाइज ऑलमोस्ट है, जो एक ही सेंटर से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रोल नंबर है वो बेसिकली यहाँ से बिलोंग करता है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल ये जो नाम आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, ऐसे नाम है जिनका कोई सरनेम नहीं है, इसको लेकर भी एक क्वेश्चन मार्क रेज किया गया। और इनके जो परसेंटाइल है आप देख सकते हैं कि 99.997129, ये लगभग आपको नीचे तक मिल जाएंगे। ये मुमकिन कैसे हो सकता है। अगला क्वेश्चन मार्क फिर उठा कि अब तक ऐसा हिस्ट्री में नीट के एग्जामिनेशंस में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 67 कैंडिडेट को एक ही रैंक मिला है, रैंक 1 मिला है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना और उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर 718 मार्क्स मिले, 719 मार्क्स मिले, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इसको लेकर क्वेश्चन रेज किया गया, हंगामा हुआ। 4 तारीख तो पूरा रिजल्ट का दिन था, लेकिन 5 तारीख को ये पूरा जो मामला है वो पूरा सामने आता है। उसके बाद में एनटीए की तरफ से भी यहाँ पर जवाब दी जाती है। 5 तारीख के दिन एनटीए की तरफ से ये कहा जाता है कि जो 718 और 719 जो मार्क्स दिए ना, ये एक क्वेश्चन को लेकर थोड़ा कुछ कंफ्यूजन था। उस कंफ्यूजन में बेसिकली ये था कि एक क्वेश्चन था जिसमें से एक एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ था कि कुछ स्टेटमेंट, और जो नए वाले जो एनसीईआरटी उसमें कुछ स्टेटमेंट कुछ और लिखा हुआ था। तो दोनों को देखा जाए तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट, दोनों बुक को देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग सेट किया गया, एनटीए ने माना, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उस क्वेश्चन के लिए सभी कैंडिडेट को यहाँ पर ग्रे से मार्क्स दिए गए, जिसको कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया गया, और उस नॉर्मलाइजेशन के तहत में यहाँ पर जो मार्क्स है वो 719 और 718 आए। ठीक है, इसको लेकर भी सही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये जो एक्सप्लेनेशन था, ये जो क्लैरिफिकेशन था एनटीए की तरफ से, ये कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हुआ। और इसके बाद में ना और भी ज्यादा क्वेश्चन रेज होने लगे कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनका सरनेम भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो एक ही सेंटर से बिलोंग कर रहे हैं, ये क्या मामला है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ना, जब एग्जाम कंडक्ट हुए थे, आपको बता दें कि 5 मई जब नीट के एग्जाम कंडक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया में, उस वक्त भी ये मामला सामने आया था। और 7 तारीख जस्ट 2 दिन के बाद में यहाँ पर ऐसे 3 लोग दिल्ली से अरेस्ट हुए थे। राजस्थान में से 4 लोग फेक कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर पकड़े गए थे, जो जो नीट का एग्जाम जो दे रहे थे। और यही नहीं, इसके अलावा हम बात करें ना, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जो कि एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट थे। आप समझ सकते हैं, एमबीबीएस जो कर रहे थे स्टूडेंट, सेकेंड ईयर के थे, वो एज ए डमी स्टूडेंट, मीन्स यहाँ पर ये होता है कि नीट में किसी और स्टूडेंट के बदले ये जो बंदा है ना सेकेंड ईयर का एमबीबीएस, वो जाके बैठ के एग्जाम दे रहा था। ऐसे भी कैंडिडेट यहाँ पर पकड़े गए हैं। और इस बीच में भी यहाँ पर पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आ रहा था। बिहार से लेकर राजस्थान से लेकर जो दिल्ली है, हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो सामने आ रहा था। इसको लेकर भी यहाँ पर ना 3 एमबीबीएस स्टूडेंट यहाँ पर पकड़े जाते हैं। 2 ऐसे स्टूडेंट जो बेसिकली 2 ऐसे लोग जो राजस्थान से बिलोंग करते, भरतपुर से, यहाँ से पकड़े जाते हैं। इवन कि ये जो पूरा मामला है ना, ये पूरा मामला गोधरा जो गुजरात है, वहां से ये मामला पूरा जो स्कैम का वो चल रहा था। इसमें ये कहा जा रहा था कि जो उसमें कुछ पर्सन थे, जिसमें परशुराम रॉय, तुषार भट्ट, आरिफ बोहरा, ये लोग इन्वॉल्व थे, और ये लोग स्टूडेंट से 10 लाख रुपया चार्ज कर रहे थे, खासकर पेपर के लिए। और इस बीच में यहाँ पर ऐसे लोग अरेस्ट भी किए गए। यानी बिहार से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस स्कैम में शामिल थे, और यहाँ पर इनको अरेस्ट किया गया। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि ये पेपर लीक का मामला जब 7 तारीख के दिन में हर एक स्टेट में कुछ लोग अरेस्ट हो रहे थे, जब एक कैंडिडेट के बदले दूसरे कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम दे रहे थे एज ए डमी फॉर्म के रूप में, उसके बावजूद भी यहाँ पर 4 तारीख को एनटीए रिजल्ट अनाउंस करती है। और उस बीच में अनाउंस करती है जब पूरा जो भारत है ना कहीं लोकसभा की इलेक्शंस में ही कहीं फोकस किए हुए थी, उस बीच में चुपके से यहाँ पर एनटीए ने नीट का रिजल्ट जारी कर दिया। तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क रेज करता है कि ऐसी क्या छुपन छुपाई थी कि एनटीए ने नीट का जो रिजल्ट है ये इसी दिन जारी करना जरूरी समझा। और जब इसके बावजूद भी, जब इससे पहले ये मामला सामने आ चुका है, पेपर लीक का मामला सामने आ चुका है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, इसके बावजूद भी यहाँ पर रिजल्ट इशू किया गया। और इसको लेकर अब जो पूरा मामला है, लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं। यानी लोगों के अंदर में एक गुस्सा भी हमें देखने को मिल रहा है। जहां तक ये कहा जा रहा है कि जो नीट के रिजल्ट के बाद जो छात्र है उनके अंदर एक गुस्सा हमें देखने को मिल रहा है। रिजल्ट में जो घोटाले हुए हैं, उनका जो आरोप लग रहा है, उसको लेकर परीक्षा जो है वो रद्द करने की मांग भी उठ रही है। और इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करे कि ये जो पूरा नीट का एग्जामिनेशन है और वो फिर से रिकंडक्ट करवाए एनटीए। और ये इसलिए भी जरूरी है ना, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि नीट का एग्जामिनेशन हो गया, या फिर यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो गया, या फिर आईआईटी का एग्जामिनेशन हो गया, ये तमाम जो एग्जामिनेशन है ना, इसको लेकर जो कैंडिडेट है, जो छात्र है वो
तैयारी करते हैं और तैयारी करने के दौरान जब रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो पाता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, सुसाइड वाली जो केसेस हमें वो भी देखने को मिलता है। इवन कि इस बार के रिजल्ट में यहाँ पर 3rd अटेम्प्ट था एक कैंडिडेट का, और ये यहाँ पर एक नीट एस्पायरेंट जो यहाँ पर सुसाइड कमिट करती है। आप समझ सकते हैं कि जो पूरा मामला है ना, ये ओनली एग्जाम और रिजल्ट का मामला नहीं है, ये जो पूरा मामला है ना, ये पूरा लाइफ का ही मामला है। क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट है इस एग्जामिनेशंस को एज ए लाइफ की तरफ देखते हैं, ओनली नीट का नहीं, IIT का एग्जामिनेशन हो गया, फिर UPSC हो गया, और इसके बाद यहाँ पर पेपर लीक का मामला सामने आता है। रिजल्ट को लेकर यहाँ पर जो फ्रॉडनेस है, यहाँ पे स्कैम है, वो मामला सामने आता है, जिस तरीके से मीडिया आउटलेट्स में आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। क्योंकि ये जो पूरा इशू है, ये इशू को लेकर जो पूरा कंप्लीट रिसर्च किया गया है, वो ऑनलाइन और पेपर जो मीडिया आउटलेट्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किया गया। जो बातें निकल के आ रही है, जो मीडिया आउटलेट्स बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपसे इस चीज को लेकर डिस्कस कर पा रहे हैं। खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरे इशू को लेकर? अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर एक US लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये कंडक्ट की गई थी। आपको बताना ये कहाँ पर कंडक्ट किया गया था? वियतनाम, मैक्सिको, सिंगापुर या फिर मलेशिया? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे और इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।